लाइन सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लाए हैं आपके लिए कटनी जिले की कुछ खास सुनी अनसुनी बातें और कटनी जिले के दार्शनिक और धार्मिक स्थानों की पूरी जानकारी। तो कटनी जिले को बारीकी से जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कटनी भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। इस जिले का मुख्यालय कटनी में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के मध्य पूर्व हिस्से में स्थित है। अप्रैल 1998 तक कटनी शहर जबलपुर जिले की एक तहसील हुआ करता था। कटनी को 28 मई 1998 को एक जिला घोषित किया गया था। कटनी 3 अलग अलग सांस्कृतिक राज्यों की संस्कृति का समूह है, महाकौशल, बुंदेलखंड और बाघेलखंड। 3 अलग अलग कहानियां हैं जो बताती हैं कि कटनी को मुड़वारा क्यों कहा जाता है। कटनी जंक्शन पर वैगन यार्ड से आधा गोलाकार मोड़ है, इसलिए लोग इसे मुड़वारा कहते हैं। एक और कहानी यह है कि मोदवार नाम का एक गांव था जिसे मिट्टी सिर काटने के लिए बहादुरी का इनाम दिया जाता था। ऐसी ही एक कहानी ब्रिटिश सरकार के बारे में है जो लोगों को अपराध करने से डराने के लिए बग्गियों और लुटेरों के सिर काट देती थी और उन्हें चौराहों पर लटका देती थी। इस जिले के उत्तर पूर्व में सतना जिला, पूर्व में उमरिया जिला, दक्षिण में जबलपुर जिला, पश्चिम में दमोह जिला तथा उत्तर पश्चिम में पन्ना जिला स्थित है। इस जिले का प्राचीन नाम मुड़वारा था, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है तथा जिसका अर्थ मुंड यानी कि सर, वारा मतलब न्योक्शावर है। जिले की कुल 7 तहसीलें हैं, जो कटनी, मुड़वारा, विजयराघवगढ़, बहोरीबंद, धीमरखेड़ा, बड़वारा, रेठी और बरही है तथा 3 सिविल न्यायालय वर्तमान में संचालित हो रहे हैं, जो विजयराघवगढ़, धीमरखेड़ा, बरही है। कटनी में चूना पत्थर और बॉक्साइट के विशाल भंडार है। यहाँ कैल्साइट, डोलोमाइट, फायर क्ले, लेटराइट, बार्टिजन भी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इन पत्थरों ने जिले की अर्थव्यवस्था को भी संभाल रखा है। कटनी मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहाँ के पत्थर ही यहाँ के लिए हीरा है। इस जिले को चूना पत्थर का शहर नाम से जाना जाता है। यहाँ संगमरमर भी ज्यादा होता है। यहाँ के सलीमनाबाद गांव की पहचान तो संगमरमर के पत्थरों से ही है। कटनी के पत्थर ही इतने कीमती हैं कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को संभालने में अहम योगदान देते। कटनी को मध्य प्रदेश का बारडोली भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ के लोग देश को आजाद करवाने के लिए महात्मा गांधी के साथ चले थे। बड़ी संख्या में लोग जेलों में भी रहे। आजादी से 17 साल पहले 26 जनवरी 1930 को ही यहाँ पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इस जिले में बहुत सारी घूमने के लिए ऐतिहासिक और प्राकृतिक जगह है। चलिए आज जानते हैं कटनी जिले के प्रमुख स्थानों के बारे में। पहला स्थान से आरंभ करते हैं। पत्थरों से बना है 100 वर्ष पुराना उमरडोली डैम। बेजोड़ इंजीनियरिंग, 10 साल की कड़ी मेहनत और पत्थरों को तराशकर तैयार कराए गए उमरडोली डैम की खूबसूरती और इंजीनियरिंग को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। उमरडोली जलाशय अपने तरह का प्रदेश का इकलौता आर्च डैम है। रीठी तहसील के बकलेहटा और चरगवा गांव के बीच में 2 पहाड़ों को जोड़कर बनाए गए बोरीना जलाशय का निर्माण वर्ष 1914 में प्रारंभ हुआ था। पहाड़ों के पत्थरों को काटकर और तराशकर डैम को बनाने में 10 साल का समय लगा। 1520 फीट लंबे और 74 फीट ऊंचे जलाशय की कारीगरी और प्राकृतिक स्थल को देखने के साथ ही परिवार सहित लोग पिकनिक मनाने इस स्थान पर पहुंचते हैं। जंगल के बीच वन विभाग हर साल ट्रेकिंग का आयोजन भी करता है। आर्च डैम उमरडोली से लगा जंगल है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। शानदार नक्काशी का नमूना बांधा इमलाज मंदिर। शानदार नक्काशी और पुरातन कलाकृति का नमूना जिले की रीठी तहसील का बांधा इमलाज राधा कृष्ण मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है।
लगभग 85 वर्ष पुराने मंदिर की नींव से लेकर गुंबद तक के निर्माण में मात्र 15,000 रुपए और 11 साल तक मालगुजारी में मिलने वाले अनाज का खर्चा आया था। बुजुर्ग बताते हैं कि मंदिर के निर्माण के 2 वर्ष बाद 7 दिनों तक जिले में लगातार बारिश का दौर चला था और उस दौरान कान्हा की मुरली की धुन लोगों को 3 दिन तक सुनने को मिली थी। तभी से चमत्कारिक मंदिर क्षेत्र को लोग लघु वृंदावन के नाम से पुकारते हैं। गांव के मालगुजार पर गोरेलाल पाठक ने मंदिर की आधारशिला रखी थी, लेकिन अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी पत्नी भगवता देवी व पूना देवी ने उनके संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया। वर्ष 1924 में मंदिर का निर्माण पूरा हुआ था और मंदिर के निर्माण को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। मंदिर में साल भर लोग पहुंचते हैं, लेकिन जन्माष्टमी पर दूर दूर से लोग दर्शन व मंदिर की सजावट देखने पहुंचते हैं। पचमढ़ा धाम के सांबले गणेश। जिले के ऐतिहासिक नगर विजयराघवगढ़ के पचमढ़ा धाम में विराजे सांबले गणेश की प्रतिमा अपने आप में अनूठी है। काले पत्थर पर बनी प्रतिमा के दर्शनों को लोग दूर दूर से आते हैं। गणेश जी की यह अद्भुत प्रतिमा विजयराघवगढ़ रियासत में वर्ष 1826 में स्थापित कराई गई थी। विजयराघवगढ़ के महाराजा प्रयागदास ने वैदिक पद्धति से प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। गणेश मंदिर के अलावा तालाब के चारों ओर 4 अन्य मंदिर भी स्थापित हैं। सांबले गणेश की प्रतिमा लोगों को जहां आकर्षित करती है, तो मान्यता है कि भगवान गणेश यहां पर मनौती मांगने वालों की झोली भरते हैं। कामकंदला किला। कामकंदला किला कटनी शहर के बिलहरी में स्थित है। कामकंदला किला पर एक शिव भगवान जी का मंदिर है और मंदिर के छत पर आपको पेंटिंग देखने मिलती है। कामकंदला किला कटनी शहर का एक प्राचीन किला है। शिव मंदिर पर शिवलिंग मौजूद नहीं है। साथ ही बिलहरी के आसपास आपको बहुत सारे मंदिर देखने के लिए मिलते हैं जो प्राचीन है। यहाँ पर आपको हनुमान जी की मूर्ति भी देखने मिलती है। वैष्णव देवी मंदिर कटनी। वैष्णव देवी धाम कटनी शहर की एक धार्मिक जगह है। यह मंदिर जंगल के बीच में स्थित है। वैष्णव देवी मंदिर कटनी शहर का एक दर्शनीय स्थल है। वैष्णव देवी मंदिर करीब 15 किलोमीटर दूर सुंगरहा गांव में स्थित है। मंदिर एक ऊंचे पहाड़ी पर स्थित है। आप यहां पर आकर हरे भरे माहौल में माता के दर्शन कर सकते हैं। जागृति पार्क। जागृति पार्क में आप आकर बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। जागृति पार्क बहुत सुंदर है। जागृति पार्क कटनी शहर का एक दर्शनीय स्थल है। जागृति पार्क में प्रवेश का शुल्क लिया जाता है। जागृति पार्क कटनी में माधव नगर में स्थित है। जागृति पार्क में आप सुबह 5 बजे से 8 बजे तक आ सकते हैं और दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक जा सकते हैं। कुंसरी की काली माता। भीमरखेड़ा तहसील मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूर स्थित कुंसरी गांव में हिरण नदी के किनारे स्थापित काली माता का मंदिर वर्षों से लोगों की आस्था का केंद्र है। लोगों का मानना है कि यह स्थान कोलकाता के काली मंदिर से जुड़ा हुआ है। यहाँ को लेकर मान्यता यह है कि गांव के बंशीलाल बागरी कभी कोलकाता काली मंदिर दर्शन करने गए थे, लेकिन भीड़ के कारण वे अंदर नहीं जा पाए। तब उन्होंने कुंसरी की काली माता का ध्यान किया और अंदर से काली मंदिर के पुजारी ने व्यक्ति को भेजकर उन्हें अंदर बुलाया। कुंसरी में माता के 2 स्थान हैं, एक हिरण नदी के किनारे और एक गांव के अंदर, जिनके दर्शनों का लोग दूर दूर से आते हैं। पाली में विराजी हैं 24 भुजी विरासिन माता। भीमरखेड़ा तहसील के पाली गांव में 24 भुजी विरासिन माता का मंदिर प्रसिद्ध है। बिरसिंहपुर पाली की प्रतिमा अष्टभुजी है और छत्तीसगढ़ के हरवाह में स्थापित विरासिन माता की प्रतिमा 2 भुजी है।
इस लिहाज से ढीमरखेड़ा पाली में विराजी प्रतिमा अपने आप में अद्भुत है। मंदिर का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना बताया जाता है। जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर जंगल में स्थित मंदिर में माता के दर्शन करने कई जिलों से लोग आते हैं। इस स्थान को पर्यटन विभाग ने अपने संरक्षण में लिया है और भव्य मंदिर के आसपास खुदाई में पुराना कुआं व मंदिर के अवशेष भी निकले थे। यहाँ को लेकर यह भी मान्यता है कि पहले माता लोगों को पैसा प्रदान करती थीं, लेकिन काम पूरा होने के बाद अतिरिक्त पैसे रखकर लोगों को वापस करना होता था। ब्रिटिश शासनकाल में बनी थी महादेवी माता की मढ़िया। ढीमरखेड़ा तहसील के दशरमन गांव में मां महादेवी का स्थान है। यहाँ पर माता को लोग शिला के रूप में पूजते हैं। लगभग 25 फीट ऊंची शिला को लेकर लोगों की मान्यता है। इसका कद हर साल बढ़ता जाता है। पहले यहाँ पर शिला मात्र 5 से 6 फीट की थी। लगभग 200 वर्ष पुराने स्थान पर अंग्रेजी शासनकाल में बनवाई गई छोटी से मढ़िया है, जिसके निर्माण के समय दूध व खून की धारा निकली तो काम बंद कर दिया गया था। कतला नदी के किनारे बने इस स्थान पर हर साल बसंत पंचमी को मेला लगता है। मां महादेवी का स्थान ढीमरखेड़ा के जंगलों के बीच है और प्राकृतिक स्थल का आनंद उठाने भी लोग यहां पर पहुंचते हैं। मां शारदा देवी मंदिर विजयराघवगढ़। मां शारदा माता मैहर का जितना महत्व है, उतना ही महत्व जिले के विजयराघवगढ़ में विराजी मां शारदा का है। विजयराघवगढ़ में विराजी माता को मैहर माता की बड़ी बहन कहा जाता है। बताया जाता है कि मां शारदा राजा प्रयागदास के साथ कटनी जिले के विजयराघवगढ़ नगर वर्ष 1826 में पहुंची थी। तब से यहां पर रोजाना श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 1857 की क्रांति का प्रमुख हिस्सा रहा विजयराघवगढ़ नगर भक्ति के क्षेत्र में भी अनूठी अलख जगाए हुए है। राजा प्रयागदास द्वारा नगर में किले का निर्माण कराने के साथ ही मां शारदा के मंदिर की स्थापना कराई गई व कुएं, बावली, तालाब, पंचमठा, बगीचों का आदि का निर्माण कराया गया था। चैत्र व शारदीय दोनों ही नवरात्रों में यहाँ पर मेला लगता है और भक्तों की खासी भीड़ उमड़ती है। चितरंजन शैल वन पार्क। आदि मानव के रहन सहन, उनके हथियार, शिकार और जीवन शैली के 10,000 वर्ष पुराने इतिहास को संजोए हुए है कटनी शहर। पाषाण युग की कलाकृति व अवशेषों से भरा पड़ा झिंझरी स्थित चितरंजन शैल वन इतिहास की अमिट छाप को संकलित किए हुए है। कलेक्ट्रेट से चंद कदमों की दूरी पर स्थित शैल वन में हजारों साल पुराने शैल चित्र हैं, जिनके माध्यम से हमारी पुरानी सभ्यता का ज्ञान होता है। हरी भरी वादियों के बीच चट्टानों में उकरी आकृतियां लोगों को आकर्षित करती हैं। यहाँ पर चट्टानों पर उभरी आदिमानवों की आकृति, आदिमानव के शिकार, रहने के स्थान, पैरों आदि के निशान, आदिमानव अवशेष संग्रहालय आदि देखने को मिलेगा। शांति चाहिए तो आइए एकांत वन। सुरमय वादियों में बना है सुरमय पार्क। नगर निगम ने भी शहरवासियों के मनोरंजन को लेकर कटाए घाट के पास सुरमय पार्क का निर्माण कराया है। 30 वर्ष से अधिक पुराने सुरमय पार्क में बच्चों के खेलने के लिए अलग अलग झूले व अन्य साधन उपलब्ध हैं, तो वोटिंग के साथ ही पार्क भ्रमण के लिए छुप छुप गाड़ी भी उपलब्ध है। हरी भरी वादियों के बीच बने पार्क में साल भर लोग पहुंचते हैं। यहाँ पर जिम और स्विमिंग पूल की भी स्थापना नगर निगम ने की है। पार्क विशेष अवसरों पर लोग परिवार सहित पहुँचते हैं और पिकनिक मनाने के साथ ही पार्क में उपलब्ध साधनों से मनोरंजन भी करते हैं। कुछ ही दूरी पर कटनी नदी पर बना कटाए घाट एनीकट है, जहां पर वर्षों पुराने हनुमान मंदिर के साथ ही हरी भरी वादियों लोगों को आकर्षित करती हैं। वसुधा फॉल। प्राकृतिक छटा से भरपूर जिले का वसुधा फॉल लोगों को विशेष रूप से आकर्षित करता है।
रीठी तहसील के चारों ओर से घने जंगलों से घिरे वसुधा गांव में जंगल की वादियों के बीच सैकड़ों फीट की ऊंचाई से गिरता पानी और उसके बाद नीचे तालाब नुमा स्थान पर भरे पानी में नहाने का लुत्फ लोग उठाते हैं। वसुधा फॉल की खूबसूरती को निहारने के लिए साल भर लोग यहां पर पहुंचते हैं। जंगल की वादियों का लुत्फ उठाने के साथ ही लोग यहां पर परिवार सहित पिकनिक का आनंद भी उठाते हैं। खुसरा। खुसरा की खूबसूरत वादियां और प्राकृतिक कुंड। खुसरा की खूबसूरत वादियां और प्राकृतिक कुंड लोगों का खास आकर्षण है। रीठी तहसील मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर जंगलों के बीच स्थित खुसरा गांव चारों ओर से वन से घिरा है। गांव के नजदीक महादेव भगवान का स्थान पर जहां पर जंगल की गहराई में प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित है। महादेव से जंगल का खूबसूरत नजारा हर किसी को आकर्षित करता है। जिले का पिकनिक स्पॉट होने के साथ ही खुसरा क्षेत्र में औषधीय भंडार भी हैं। चतुर्युग धाम बडेरा कटनी शहर का एक धार्मिक स्थल है। यह कटनी से मैहर मार्ग पर बडेरा गांव में स्थित है। चतुर्युग धाम बडेरा कटनी से करीब 15 किलोमीटर व राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आपको 5 मंजिलें देखने के लिए मिलती हैं, जो अलग अलग युग को समर्पित है। यहाँ पर पहली मंजिल सतयुग को समर्पित है, दूसरी मंजिल त्रेता युग को, तीसरी मंजिल द्वापर युग को और चौथी मंजिल कलियुग को समर्पित है। सबसे ऊपरी मंजिल में मां दुर्गा मंदिर का मंदिर है। करौंदी में देश का भौगोलिक केंद्र बिंदु। भौगोलिक दृष्टि से कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील का करौंदी गांव का अपना महत्व है। करीब 200 की आबादी वाले गांव को भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु माना जाता है। भारत के 8 राज्यों से गुजरने वाली कर्क रेखा इस गांव से गुजरती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों में बसे इस गांव को इसी खासियत की वजह से देश का दिल भी कहते हैं। इस स्थान के विकास को लेकर टूरिस्ट मेगा सर्किट में भी शामिल किया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर के संस्थापक प्राचार्य एसपी चक्रवर्ती की अगुवाई में 1956 में इस स्थान की खोज छात्रों ने की थी और उसके बाद इसे भौगोलिक रूप से देश के केंद्र बिंदु के रूप में स्थान मिला। वर्ष 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व श्री चंद्रशेखर करौंदी पहुंचे और उसी साल यहां एक स्मारक बनना शुरू हुआ, जिसका निर्माण उसी वर्ष पूरा हुआ। इस जगह के महत्व को देखते हुए महर्षि महेश योगी ने 1995 को यहां से कुछ दूरी पर महर्षि विश्वविद्यालय की स्थापना की। यहां पर देश भर से वेदों का अध्ययन करने छात्र आते हैं। पुरातत्व महत्व व आस्था का केंद्र रूपनाथ धाम। प्राकृतिक कनमुड़ों में भरा पानी, गुफा में विराजे भगवान भोलेनाथ, चारों ओर अनूठी प्राकृतिक छटा और इन सभी के बीच में सम्राट अशोक के शिलालेख, यह सब मौजूद है जिले की बहोरीबंद तहसील के ऐतिहासिक स्थल रूपनाथ धाम में। पुरातत्व महत्व व लोगों की आस्था का केंद्र यह स्थल अपने आप में अनूठे रहस्यों से भरा है। पहाड़ी के पत्थरों एक ऊपर एक बने 3 कुंड, विशाल पत्थरों के बीच बनी गुफा और सम्राट अशोक के शिलालेख, तीनों को लेकर अलग अलग चर्चाएं हैं। कहा जाता है कि 232 ईसा पूर्व तक शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक मौर्य, सम्राट अशोक जिले के छोटे से नगर बहोरीबंद के समीप स्थित रूपनाथ में रुके थे। रूपनाथ धाम में उनके रहने व ठहरने सहित कई उपयोगी शिलालेख व उनके माध्यम से कराए गए निर्माण उनके ठहरने का आज भी प्रमाण देते हैं। रूपनाथ धाम में पंचलिंगी शिव प्रतिमा है, जिसे रूपनाथ के नाम से जाना जाता है। यह कैमोर पहाड़ियों के एक सिरे पर स्थित है। पहाड़ी में सबसे नीचे का कुंड सीता कुंड, मध्य का लक्ष्मण कुंड और सबसे ऊपर भगवान राम का कुंड है। रूपनाथ धाम के पुजारियों के बताए अनुसार यहाँ को लेकर मान्यता है कि जागेश्वर धाम बांधपुर के लिए भगवान भोलेनाथ यहीं से गए।
प्रकृति की गोद में बसे रूपनाथ धाम में कई जिलों से लोग पहुंचते हैं। विजयराघवगढ़ के किले में शुरू हुई अंग्रेजों के खिलाफ बगावत। ब्रिटिश शासन की बेड़ियों में जकड़े देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाने वाले विजयराघवगढ़ रियासत के राजा प्रयागदास के पुत्र राजा सरयू प्रसाद का किला आज भी अपनी कहानी बयां करता है। 1857 की क्रांति में इस महायोद्धा ने न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू की थी, बल्कि ये वे पहले शख्स हैं जिन्होंने अंग्रेज कमिश्नर को गोली दागी थी और फिर अंग्रेजों के खिलाफ उठी थी चिंगारी। ऐसे वीर शौर्यवान देशभक्त का निवास ऐसा है जो देखते ही बनता है। विश्व विख्यात विजयराघवगढ़ का किला, जहां की सुरक्षात्मक बनावट नक्काशी देखने लायक है। 1826 में शुरू हुआ इसका निर्माण कई वर्षों में पूरा हुआ। इस किले की खासियत है कि यह चारों तरफ से बड़ा ही सुरक्षित है। दो ओर से यह नदियों से घिरा है, तीसरी ओर विशाल पहाड़ इसकी रक्षा कर रहा है। यहाँ पहुँचने वाले लोग इसकी बनावट को देखकर दांतों तले अंगुलियां दबा लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर विजय के प्रतीक राघव जी का मंदिर, रंगमहल की नक्काशी, रनिवास का आकार, गढ़ी के निर्माण की कलाकृति, दीवारों की नक्काशी देखने लायक है। कारितलाई में 5वीं सदी की विष्णु वाराह की प्रतिमा है आकर्षण। जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर की दूरी पर बसा कारितलाई गांव। यहाँ पर 5वीं सदी का भगवान विष्णु वराह का अद्भुत मंदिर है। बताया जाता है कि विंध्य पर्वत की कंदराओं में बसा यह गांव कभी कलचुरी शासकों के बड़े कला केंद्रों में शुमार था। यहाँ पर मिले पुरावशेष देश विदेश के संग्रहालयों की शोभा बने हुए हैं। इस गांव में भी न सिर्फ 493 ईस्वी के अवशेष विद्यमान हैं, बल्कि भगवान गणेश, विष्णु वाराह, शिव पार्वती आदि की प्रतिमाएं बोलती प्रतीत होती हैं। खुदाई में यहाँ बहुत शिलालेख मिले हैं जो आज भी रायपुर संग्रहालय, रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर, ग्वालियर सहित अन्य स्थानों पर संरक्षित हैं। यहाँ को लेकर कहा जाता है कि प्राचीन काल में विंध्य की कंदराओं में रहकर शिल्पकार कला का प्रदर्शन किया करते थे। यहीं से ही खजुराहो का शिल्प संवारा गया था। कलचुरी महाराज लक्ष्मण राज के मंत्री भट्ट सोमेश्वर दीक्षित द्वारा विष्णु वाराह का मंदिर बनाए जाने के शिलालेख मिले हैं। 493 ईस्वी का भी यहाँ पर ताम्रपत्र का लेख मिला है। इसे पुरातत्व विभाग ने संरक्षित कर लिया है। आस्था और विश्वास का प्रतीक मुहास का संकटमोचन मंदिर धार्मिक पर्यटन के साथ वर्षों से लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। जिले की रीठी तहसील का संकटमोचन हनुमान मंदिर मुहास जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर कटनी दमोह मार्ग पर स्थित संकटमोचन मंदिर लगभग 40 वर्ष से लोगों के विश्वास का प्रतीक है। लोग यहाँ पर पूरे देश भर से आते हैं। यहाँ को लेकर मान्यता है कि मंदिर में मिलने वाली बूटी से टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाती हैं। भले ही विज्ञान इसे न मानता हो, लेकिन यहाँ आने वाले लोग वर्षों से इस बात को मानते आ रहे। बांस के जंगल से प्रकट हुई थी मां जालपा। वर्षों से लोगों की आस्था का केंद्र है। शहर के बीचों बीच बना मां जालपा देवी का मंदिर, जहां पर प्रदेश भर से लोग अपनी मनोकामना को लेकर परिवार सहित पहुंचते हैं। बताया जाता है कि माई की प्रतिमा जहां प्रकट हुई थी, बहुत पहले वहां पर बांस का घना जंगल था और बांस के जंगल से माता की शिला प्रकट हुई थी। यहाँ मां जालपा की प्रतिमा के साथ ही 50 वर्ष पूर्व समिति ने जयपुर से लाकर मां जालपा, कालका, शारदा की प्रतिमाएं स्थापित की थीं और उसके अलावा 64 योगिनियों की स्थापना की गई है। नवरात्र के अलावा साल भर यहाँ भक्तों का तांता लगता है। बुजुर्गों के अनुसार लगभग 250 वर्ष पूर्व रीवा जिले के छोटे से गांव से बिहारी लाल पंडा अचानक घर से कटनी आए थे। उस दौरान जालपा वार्ड में बांस का जंगल हुआ करता था। बताया जाता है कि मां ने उन्हें बुलाया था।
जिसके बाद उन्होंने जंगल में वर्तमान मंदिर के स्थान पर सफाई प्रारंभ की तो एक शिला के रूप में मां जालपा की प्रतिमा मिली, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई गई और शुरुआत में छोटी सी मढ़िया में माता रानी विराजित की गई। मंदिर को लेकर लोगों की आस्था बढ़ी और प्रदेश के कई जिलों से आज लोग मंदिर पहुंचते हैं। कौमी एकता की मिसाल है। विजयनाथ धाम मंदिर जिले के धार्मिक पर्यटनों में से एक बरही का विजयनाथ धाम कौमी एकता की मिसाल है। यहाँ पर मंदिर से लगी 17 एकड़ भूमि है। बरही के ही एक मुस्लिम परिवार ने मंदिर को भूमि दान में दी थी। लगभग 120 वर्ष पुराने इस स्थान को लेकर अलग अलग किंवदंती है। घुघरा में उठाएं प्राकृतिक स्थल का आनंद। कटनी जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर प्राकृतिक वादियों के बीच स्थित घुघरा गांव के झरने का लुत्फ भी आप उठा सकते हैं। झरने का गिरता पानी और चारों ओर की हरियाली के साथ ही यहाँ पर संजय निकुंज नर्सरी भी स्थापित है। प्राकृतिक स्थल पर लोग परिवार सहित पिकनिक का आनंद लेने पहुँचते हैं। 85 मंदिर 13 बावड़ी से घिरी है पुष्पावती नगरी बिलहरी। कटनी जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित पुष्पावती नगरी बिलहरी 85 मंदिर और 13 बावड़ियों से घिरी है। यह स्थान न सिर्फ 945 ईस्वी के इतिहास को संजोए हुए है, बल्कि यहाँ की पुरातात्विक धरोहरों की नक्काशी खुद ब खुद अतीत को बयां कर रही है। प्रतिदिन 1.25 मन सोना दान करने वाले दानवीर राजा कर्ण के इस स्थान का खास स्थान है। यहाँ पर बनी गढ़ी, किला, फांसी घर, काम कंदला के पत्थरों की शिल्प सम्मोहित तो करती ही है, साथ ही लक्ष्मण सागर तालाब का अलग सौंदर्य है। बिलहरी में स्थित प्राचीन विशाल मंदिरों के अलावा किले के अवशेष, फांसी देने का स्थान, रानी की सिंगार चौरी, बावली आदि स्थान भी दर्शनीय है। यहाँ पर चंडी देवी मंदिर को लेकर किंवदंती है कि राजा कर्ण सूर्योदय से पूर्व स्नान करके चंडी देवी मंदिर जाते थे और वहाँ कड़ाहे में उबलते तेल में कूद जाते थे। देवी उन पर अमृत छिड़क कर जीवित करती थी और 2.5 मन सोना प्रदान करती थी। देवी से प्राप्त सोना में से 1.25 मन सोना राजा सुबह गरीबों को दान में दिया करते थे। इसके अलावा बिलहरी में कलचुरी वंश का 10वीं शताब्दी का अभिलेख, कलचुरी शासक युवराज द्वितीय का इतिहास, कलचुरी वंश की उत्पत्ति एवं प्रारंभिक शासकों की जानकारी, माधवानल और कामकंदला की प्रेम गाथा, तरनतारण मंदिर, कलचुरी शासक की प्राचीन गढ़ी, तपसी मठ, पुरातत्व का संग्रहालय, 85 मंदिर, 13 बावड़ी, गया कुंड, लक्ष्मण सागर तालाब, 9 देवियों के प्राचीन मंदिर, काल भैरव मंदिर, काम कंदला आदि दर्शनीय स्थल है। लोगों को आकर्षित करता है बरही का कोनिया धाम। जिले की बरही तहसील मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित मां कालीधाम कोनिया बाणसागर जल भराव क्षेत्र में स्थित है। चारों ओर भरा पानी, टापू और प्राकृतिक छटा का निहारने दूर दूर से इस स्थान पर पहुंचते हैं। मां काली के मंदिर के साथ ही अन्य मंदिर यहां पर स्थापित है और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कोनिया धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा कर चुके हैं, जिसके बाद पर्यटन विभाग की टीम भी इस स्थान का दौरा कर पर्यटन की संभावनाओं को तलाश कर चुकी है। कोनिया धाम में महानदी की अथाह जल राशि लोगों को बरबस ही आकर्षित करती है और लोग परिवार के साथ इस स्थान घूमने और पिकनिक मनाने भी पहुंचते हैं। वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो में हुई गलतियों को कमेंट्स करके जरूर बताएं।